कि रामकृपाल यादव जनसंपर्क कर रहे हैं दानापुर विधानसभा में, और इस बार जो मजबूती है रामकृपाल जी का वो दानापुर में दिख रहा है। यहाँ रामकृपाल यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। मौजूद है अभी दानापुर विधानसभा में, और हमारे बीच इस बार दानापुर विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी रामकृपाल यादव जी है। बीजेपी के कद्दावर नेता है, इनका कद तो पूरे भारत में है, दानापुर के बोलना ही बेकार है, क्योंकि दानापुर में अब कमल खिलने के लिए कोई यहाँ कसर नहीं छोड़ रहे हैं लोग। अब जो यह सीट बहुत मजबूत दिखती थी, अब यह सीट कमजोर दिखाई दे रही है दानापुर में, क्योंकि रामकृपाल यादव यहाँ से नॉमिनेशन करवा चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से यह सीट जितना ही मजबूत दिख रही थी, आपके आने से कमजोर दिख रही है। मैं समझता हूं कि दानापुर की महान जनता इतना आशीर्वाद और प्रेम और उत्साह जिसको मैंने देखा है, अद्भुत है, और भारी मतों के अंतर से यहाँ की जनता कमल पर बटन दबा करके एनडीए के प्रत्याशी रामकृपाल यादव को अपना आशीर्वाद और चुनकर भेजने का काम करेगी, विकास करेगी। क्या रहेगा इस बार? क्या कुछ यहाँ पे मेन मुद्दा दियारा का जो लोग बना के हवा बना रहे थे, तो दियारा में भी तो रामकृपाल जी खूब मदद की है, जाते आते रहते हैं। दानापुर की महान जनता जो दियारा की है, कटाव से परेशान थी। मैंने कटाव रुकवाया है, नंबर 1। हर घर में बिजली पहुंचाया है, नंबर 2। और हर घर तक सड़क का निर्माण करवाया है, नंबर 3। और नंबर 4 जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पक्का पुल के निर्माण का वर्षों से ये मांग था, उसके मांगों को भी मैंने पूरा किया है। और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी और रोड मंत्री नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से शेरपुर से लेकर दिगवारा तक आपके रीजन में बहुत सारा स्टॉपेज भी हुए। दिगवारा जो जा रहा है पुल, उसमें रैंप दियारा में गिरवाया है। और यही नहीं, सिर्फ स्टॉपेज नहीं, अगर मैं गिनाने लगूं तो अनेकों काम है। सबसे पहले उनके दुख और दर्द को रामकृपाल यादव लगातार बांटने का काम किया है। रामकृपाल जी के सामने कोई वैकेंसी नहीं है क्या दानापुर में? कोई वैकेंसी कहाँ था? मैं तो था ही पहले से, विधानसभा नहीं था, लोकसभा में था। और लोकसभा में जब भी मैं लड़ा हूँ, दानापुर की विधानसभा की जनता ने बहुत आशीर्वाद किया। इस बार भी मैं चुनाव में नहीं रहा, हार गया, मगर दानापुर की जनता ने अपना आशीर्वाद इस बार भी देने का काम किया। नॉमिनेशन देने के बाद ही कैबिनेट मंत्री बनाने की चर्चा तेज हो गई है। तो पार्टी नेतृत्व का मामला है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सेवा जिस तरह से जो सेवा किया है, अपार समर्थन मिल रहा है, सारे यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग घूम रहे हैं, जीत का अंतर भी बड़ा दिख रहा है। निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों का आशीर्वाद पहले भी प्राप्त हुआ, इस बार ज़्यादा उत्साह है और ज़्यादा मतों से मैं जीतूंगा। लोगों का आशीर्वाद टक्कर है कि नहीं? अब दानापुर में टक्कर बचा है? कोई नहीं है टक्कर में, रामकृपाल जी के कोई टक्कर में ना पड़े। यार दानापुर की जनता जो है मन बना चुका है। इस बार जो है 80,000 वोट से एवं कमजोर सीट बना दिया आप लोग दानापुर का जी। कमजोर देखिए, इनके सामने कोई कैंडिडेट नहीं है, और हम लोग का शक्ति लगा हुआ है, चिराग पासवान जी का शक्ति लगा हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा जी का शक्ति लगा हुआ है, सीताराम मांझी जी का शक्ति लगा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी का शक्ति लगा हुआ है, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शक्ति लगा हुआ है, और तमाम दानापुर का एक एक कार्यकर्ता का शक्ति लगा हुआ। तमाम दानापुर की जनता, महान जनता का शक्ति लगा। दानापुर में रामकृपाल जी के आने से आप लोगों को कितनी ताकत मिली है? बहुत ताकत मिली है, बहुत सारे अच्छे हैं, बहुत हेल्प किए, पर्सनल मेरे बहुत हेल्प किया है सर, हमको हम लोग जानते हैं, बहुत हेल्प करते हैं सर। पहले से मन आप लोग का प्रफुल्लित है कि जिस तरह का प्रत्याशी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सर्वत अच्छे से रहे हैं। सब दानापुर का डर खत्म हो गया था। 50,000 पार है, 50,000 पार है। पूरा दियर में बिजली से लेके राशन से लेके सारा चीज मुफ्त है, और 50,000 हम लोग के पार है। अभी जनता के डरने का जरूरत नहीं है, हम लोग उसके साथ खड़ा हैं, एकदम 50,000 पार। देखिए तो 50,000 पार होने की बात कर रही है रामकृपाल यादव, जो मजबूत कद्दावर नेता हैं, और इस बार इस सीट को कमजोर कर दिया गया है रामकृपाल जी के। यह सीट अब दानापुर की जो सीट है
वो कमजोर दिखाई दे रही है और बीजेपी का पलड़ा यहाँ भारी पड़ रहा है। बीजेपी यहाँ मजबूत तरीके से अपनी पकड़ बनाई है। दानापुर से अविनाश तिवारी, मेट्रो टाइम्स।